मैं तुमसे प्यार नहीं करती। एक बार तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती क्या? इतनी बार तुम्हें लताड़ चुकी हूँ, लेकिन तुम बाज नहीं आ रहे हो। कान खोलकर सुन लो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, प्यार नहीं करती, प्यार नहीं करती। मोहब्बत ठुकराए जाने पर कुछ लोगों को बुरा लगता है तो कुछ लोगों को गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा इस कदर कि कोई अपनी प्रेमिका पर एसिड अटैक करने की सोचे, ये बहुत गंभीर बात है। ऐसा ही कुछ मामला है हमारे समर का। क्या समर अपनी प्रेमिका पर एसिड अटैक कर पाएगा? उसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? क्या उसका हृदय परिवर्तन होने की कुछ गुंजाइश है? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारी कहानी एसिड अटैक में। ये समर है और मीना ने इसका लव प्रपोजल ठुकरा दिया, इसलिए इसे इतना गुस्सा आ रहा है। ये दानिश है और ये है सुरेश। क्या हुआ समर, मीना मानी ना? अरे शक्ल तो देखो उसकी, लगता है मीना ने इस बार भी उसके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं उस मीना का। इतनी कोशिश की उसे मनाने की, लेकिन वो है कि मानती ही नहीं। कुछ नहीं समर, उसे अपनी खूबसूरती पर घमंड है। उसकी चिकनी सूरत के चलते क्लास के तकरीबन सारे लड़के उसके पीछे पागल हैं। कुछ भी करके उसका घमंड चूर चूर करना ही होगा। इश्क और जंग में सब जायज होता है समर। अगर वो तेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी, और तुम्हारा प्यार ठुकराने के लिए जिंदगी भर पछताएगी। मतलब? एसिड ही सही रहेगा उसके लिए। फिर उसकी भूतनी जैसी शक्ल पे कौन मरता है हम भी देखते हैं। लेकिन एसिड मिलेगा कहाँ? चल मेरे साथ। हर बार की तरह समर के इन दोस्तों ने समर को एक और सलाह दे डाली, लेकिन इस बार की सलाह खतरनाक और जिंदगियां तबाह कर देने वाली थी। अब ये तीनों दोस्त मुन्ना भाई से मिलने पहुंचे। सलाम मुन्ना भाई। अरे दानिश, कैसा है? काफी दिनों बाद आया। हा? भाई एक काम था। अरे बोलना दानिश। भाई ये मेरा दोस्त है समर, ये एक लड़की से प्यार करता है और उस लड़की ने इसे मना कर दिया। तो क्या चाहता है तुम्हारा ये दोस्त? उस लड़की को किडनैप करके इसके साथ शादी करवानी है क्या? नहीं भाई। तो फिर? एसिड अटैक। 15,000। एसिड का 15,000? ऐसे बेवकूफ बच्चों को लेकर मत आया कर रहे दानिश, हैं? नहीं भाई, उनको उतना नॉलेज नहीं है ना भाई, इसलिए। देखो भाई, तुम लोगों के हाथ में एसिड देकर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। लड़की तुम लोगों की गाड़ी को पहचानती है, वो पुलिस को बयान दे देगी, पुलिस तुम लोगों को पकड़ लेगी, तो तुम लोग मेरे को भी खींच लोगे अंदर। इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। ये काम मेरे लोग करेंगे। उसके लिए लड़की का फोटो, उसके आने जाने के रास्तों की डिटेल और 15,000 लगेंगे। ठीक है मुन्ना भाई, कल मैं फोटो और पैसे लेकर आता हूं। अब समर देर रात को घर पहुंचा। उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे थे और परेशान हो रहे थे। क्या हुआ समर, आने में इतनी देर क्यों हो गई और तुम्हारा फोन क्यों बंद आ रहा है? पापा वो कॉलेज की स्टडी टूर जाने वाली है ना, तो उसी की प्लानिंग में लेट हो गया, और कल मोबाइल चार्ज करना भूल गया था तो दोपहर में ही वो डेड हो गया था। अच्छा बेटा चल खाना खा ले। मम्मी पापा मुझे 15,000 चाहिए। 15,000? और वो क्यों? पापा वो हमारी स्टडी टूर जाने वाली है ना, तो आने जाने रहने का खर्चा और कुछ स्टडी मटेरियल्स भी लेने हैं, इसलिए। पर बेटा तेरी बहन भी तो उसी कॉलेज में पढ़ती है, उसने तो हमें ऐसा कुछ नहीं बताया। मम्मी वो अलग क्लास में पढ़ती है, मैं अलग क्लास में पढ़ता हूँ। पर ऐसी कौन सी स्टडी टूर है जिसमें 15,000 की जरूरत है? पापा अब हर चीज मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। आपको अगर इतनी ही तकलीफ हो रही है तो मैं कल से कॉलेज जाना ही बंद कर दूंगा। अच्छा ठीक है, कल कॉलेज जाते समय ले लेना। क्या हुआ बेटा, अगर थोड़ा सा पूछ लिया तो? आजकल तू हर बात पर चिढ़ने लगा है। चल अब खाना खा ले। समर चुपचाप खाना खाने चला गया और सुबह होते ही पापा से पैसे लेकर समर कॉलेज पहुंचा और आकर दानिश और सुरेश से मिला। ये ले दानिश 15,000। अरे तू अपने हाथ से देना मुन्ना भाई को। कोई बात नहीं, तू जाके दे के आ। अरे यार साथ में चलते हैं ना। तू जाना और मुन्ना भाई को बोल काम आज ही हो जाना चाहिए। अरे अटेंडेंस की टेंशन मत ले, हम अटेंडेंस लगा देंगे तेरी। दानिश मुन्ना भाई को पैसे देने के लिए निकल पड़ा। समर और सुरेश ने
लेक्चर्स अटेंड किए और कॉलेज खत्म होने के बाद समर घर की ओर निकल पड़ा। जाते समय उसने देखा कि एक जगह पर 3 लड़कों ने एक लड़की को घेरा है और वो उसे डरा रहे हैं। एक के हाथ में कांच की शीशी थी और वो लड़का उस शीशी को लड़की के चेहरे पर फेंकने का नाटक कर रहा था और लड़की के डर जाने पर वो सभी लड़के हंस रहे थे। समर ने जैसे ही लड़की को देखा वो तेजी से अपनी बाइक लेकर वहां पहुंचा और उतरकर इन लड़कों के पास आ ही रहा था, इतने में वो तीनों लड़के एक ही बाइक पर सवार होकर भाग गए। समर उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा। रुको रुको, तुम्हारी तो। उन्हें जाने दो भैया। समर रुककर नीलम की ओर बढ़ा। हाँ, ये समर की बहन नीलम थी। कौन थे ये लड़के छुटकी? चंगू च्यवनप्राश ने गुंडे भेजे थे। चंगू च्यवनप्राश? वही जो कॉलेज में अजीब से हुलिये में रैपर बना फिरता है। मुझसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जब मैंने मना किया तब इन गुंडों को भेज दिया। वो तुम्हें तंग कर रहा था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आप उससे मारपीट करते और फिर मम्मी पापा और सारे घर वाले परेशान हो जाते, इसलिए नहीं बताया। पागल, कम से कम पुलिस में तो कंप्लेंट करती, फिर पुलिस उसे बताती कि जबरन अपना प्यार किसी पे थोपने का नतीजा क्या होता है। चल बैठ गाड़ी पे। भाई वाह, जब अपनी बहन पे बात बनाई तो इन भाई साहब को समझ में आया कि कुछ लोगों का प्यार जबरदस्ती थोपने वाला होता है, जैसे इनका खुद का था मीना के लिए। समर, लड़के निकल गए। रोक उन्हें। अरे पर। मैंने कहा ना, रोक उन्हें। ठीक है, रोकता हूँ। चलो अच्छा हुआ, भले किसी भी कारण से हो, लेकिन समर को सद्बुद्धि तो मिली। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुश रहें।